तो आप अपने आप को पहली बात तो सबसे परम सौभाग्यशाली समझो कि आप सब लोगों ने मनुष्य के शरीर में जन्म लिया है। ये सबसे निकृष्ट योनि श्रेष्ठ है कि अगर मुक्ति मिलती है किसी योनियों के बंधन से, इसके द्वारा मुक्ति मिलती है। हम अध्यात्म के जरिए को उपलब्ध और जिस लिए हमारा जन्म हुआ है उसको हम सार्थक कर सकते हैं। ये इस शरीर के द्वारा ही संभव है। अपने भी बैठे हो, आप अपने प्रार्थना के दम पर यहाँ बैठे हो। ये जो आप यहाँ मंत्र में दीक्षा प्राप्त कर रहे हो बाबा से, ये आपकी स्वयं की शक्ति जो आपको बिठा के रखी है। आप सब परम मजबूत इच्छा शक्ति, इतना प्रार्थना को इतना दृढ़ किया कि आज आप लेवल तक पहुंच चुके हैं। 1 लेवल से लेके 5 लेवल। इन 5 लेवल तक ही मंत्र हैं। मन के यंत्र समाप्त। मन ही नहीं रहेगा तो यंत्र का क्या काम है। बाद जिसका संकल्प दृढ़ होगा वो अपने मन का मालिक होगा, वाकई में स्वामी होगा। वो अपने शरीर का स्वामी होगा। अभी आप अपने मन के, अपने शरीर के गुलाम हैं। अभी आप अपने मन को, शरीर को आज्ञा देने कि ये नहीं करेंगे, चलो कर लेते, आगे से नहीं करेंगे, ऐसे चोरी वाला काम इस बार कर लेते, आज वाला कल से नहीं खाएंगे। आज बर्गर डॉक्टर ने मना किया है, कल से नहीं खाएंगे, तो खा लेता है, बहलाता है, ऐसे बहलाता है। कभी ये मन आज्ञा चक्र बोला जाता है, जो दोनों भावों के बीच में स्थिर है। असली मायने में आज्ञा चक्र इसीलिए बोला जाता है कि जिस दिन आप इस मन के मालिक होते हैं अपने, उस दिन आपको इसी चक्र से आज्ञा देते हैं। आप खबरदार इधर बैठ जाओ, समोसा आया खबरदार उधर रखो, दिखाना मत, दूर करो, नहीं खाना। ये बर्गर आया, चाउमीन आई, हटाओ सामने से, नहीं खाना। ये तब कर पाओगे। बोले अच्छा थोड़ी दे दो, अच्छा ज्यादा नुकसान करती तो थोड़ी दे दो, जहर नुकसान कर, थोड़ी जहर दे दो। मन ऐसे समझाता है और लोग समझ जाते हैं। डॉक्टर ने मिठाई मना की, कोई बात नहीं, थोड़ी ले लेते, थोड़ी खा। इस शहर में हमारे एक मित्र विधायक हुआ करते, एक बार हम लोग साथ साथ थे कि हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हमने 2-4 सिम्टम उनसे पूछे। ये भी हो रहा है? हाँ। ये भी हो रहा है? हाँ। हमने कहा आपको जो है, आपकी इंसुलिन जो है वो, हम तो शुगर खाते ही नहीं, मिठाई तो खाते ही नहीं। हाँ, कितनी चाय पी लेते हो दिन में? बोले 40-50। मैंने उनकी धर्म पत्नी जी थी, मैंने कहा जरा भाभी जी जरा एक थाली लाइए और जरा एक अपना शक्कर वाला डिब्बा जरा दे देना। मैंने कहा कई चम्मच शक्कर रहती होगी आपकी चाय में? बोले ज्यादा नहीं पीते, हम बोल देते हल्की फीकी। हमने 1 चम्मच तो रहती है। मैंने शक्कर डाला, थाली में भर के। मैंने कहा ये देखो इतनी शक्कर रोज फाँक रहे हो,
और कह रहे हो हम तो शक्कर मिठाई खाते, इतनी बेहोशी में जी रहे। बोले थोड़ी फीकी लिया ना, अब फीकी फीकी करके वो फाका हो गया, समझने को नहीं तैयार। मन राजा है, अभी मन आज्ञा देता है, मालिक वो है। स्वामी क्यों कहते, स्वामी जी क्यों कहते, अपने इस शरीर के मन के हम स्वामी हैं, या वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं स्वामी बनने का, तो स्वामी कहते, स्वामी जी कहते है ना। तो धीरे 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 क्या होता है, जैसे जैसे आपकी समझदारी विकसित होती जाती है, आपका ज्ञान विकसित होता जाता है, आप स्वतः ही अच्छे और बुरे में भेद करने लगते हैं, और जो खराब है उसे छोड़ देते हैं, जो अच्छा है उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये तब होगा जब कहने वाले के आचरण के दारू पीने लगा है। तो हम कहा चाचा दारू तुम खुद ही पीते हो, तुम्ही को देख के दारू पी रहा है वो। तुम्हारे में जो आचरण है, तुम्हारे आचरण को देख करके उसमें सब आया है, तो तुम्हारा प्रतिबिंब है वो, तुम्हारा शीशा है, देखो चेहरा वही दिखेगा तुम्हें। तो जो आचरण हम अपने परिवार के समक्ष, समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, समाज उसको, यदि आप ऊपर खड़े हुए व्यक्तियों में से हैं तो समाज उसको ग्रहण करता है, सीख लेता है आपसे। फैशन कैसे आता है, हम तो बड़ा हैरत हो गए। हम तो एक बार बाहर गए, पहली बार, तो देखा लोग फटे कपड़े पहने हुए घूम रहे। मैं कहा इतनी गरीबी, नाम सुन रखा है तो भैया फैशन। इटली जैसा देश मशहूर फैशन के लिए, इत कपड़े के लिए, वहां बगैर कपड़े के लोग घूम रहे हैं। फैशन का है भैया, कौन सा फैशन है, आधे अधूरे कपड़े पहने, चिपकली से चिपकाए, दो दो पट्टी चिपकाए इधर, दो पट्टी इधर, दो पट्टी इधर, बोले फैशन है। हमका इससे अच्छे तो हमारे यहाँ देश में तमाम ऐसे साधु संत कपड़े नहीं पहनते, सबसे बड़ा फैशन है फिर तो। अब बेकार यहाँ आ गए, अभी कुंभ के मेले में चलेंगे देखेंगे फैशन, कितना तगड़ा फैशन होता है वहाँ, बड़े बड़े दहल जाते, सरकारें हिल जाती है, इतना तगड़ा फैशन शो होता है। अरे भाई वो अज्ञानता में, बेहोशी में कपड़े उतार के घूम रहे हैं, और यहाँ जो हमारे संत है, नागा है, वो ज्ञान के वशीभूत होकर के ज्ञान के आधार पर कपड़े फेंक के घूम रहे हैं। दोनों फर्क, कपड़े उतार के फेंक रहा है, एक ज्ञान से भरा हुआ है, वो कहता कपड़े की आवश्यकता ही नहीं, कपड़े अपने छूट जाते हैं खुद ही। तो अद्भुत है। तो देशों में गए तो हमने देखा लोग इधर से फाड़े हैं, इधर से टुकड़ा लगाए, इधर नहीं, ये क्या है, तो बहुत ही खराब कपड़े पर। बोले नहीं वो क्या है कि डॉक्टर साहब यहाँ फैशन नहीं है। अब ये तो बहुत अच्छा फैशन है, हमारे देश में तो इसका मतलब सब फैशन में घूम रहे हैं बहुत लोग। तो आदमी क्या क्या करेगा, कर्तव्य, और सारे कर्तव्य इसलिए हैं कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। नहीं कोई देखता है तो 4 अंगूठी इसमें पहनी, 4 इसमें पहनी, लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं बार बार, तो दिखा रहे बार बार, इतना कि हमारी तरफ ध्यान आकर्षित हो, लोग देखें कि हम बहुत कलाकार आदमी, बड़े पैसे वाले। एक आदमी ने के घर में आग लग गई, अब लोग दौड़े, भैया बचाओ बचाओ बचाओ, लोग पानी लेकर डाल रहे, वो कह रहे इधर डालो, इधर आग लगी, अरे इधर इधर आओ, इधर आओ। तो लोगों ने कहा भैया इधर डाली, उधर डाली, उधर डाली। बेचारे वो सबको अंगूठी दिखाना चाह रहे थे अपनी, बार बार अंगूठी पहने थे बड़ी कीमती, इसलिए अपने घर में आग लगा दी उन्होंने कि कम से कम दिखाएंगे इधर डालो पानी, इधर डालो पानी, तो लोग उंगली में अंगूठी देखेंगे, जानेंगे भाई बहुत बड़ा आदमी हो गया है। किसी ने पूछ दिया अरे यार तुम्हारी उंगली में अंगूठी बहुत अच्छी, बोले मूर्ख पहले पूछ लेते, तो अब आग काहे लगाते अपने मकान में, पूछ लेते। तो ये जो आकर्षण है दिखाने का, ये बहुत खतरनाक है।